राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं जो वीडियो डालूंगी उसमें आपको बताऊंगी कि कौशिक जी महाराज ने बेल वृक्ष की कितनी महिमा बताई है। बेल वृक्ष से घर के वास्तु दोष और शारीरिक जो बीमारियां हैं वो भी, और सब तरह से मतलब बेल वृक्ष सब तरह से हमारे सहायता कैसे करता है। बेल वृक्ष की पूजा, बेल वृक्ष की पत्तियों का सेवन करना वगैरह कैसा रहता है हमारे लिए, और इतने गुण हैं उसके कि मैं क्या बताऊं। आप खुद कौशिक जी महाराज के श्रीमुख से सुनिए। मेरे वीडियो के बाद उनका वीडियो शुरू हो जाएगा। जय जय श्री राधे। वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। के बारे में हम चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बीमारी के निदान और वास्तु के निदान के लिए बेल वृक्ष की कितनी बड़ी महिमा है। आइए बेल के पेड़ के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसको सुनकर के आनंद होगा और आप बहुत लाभ प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले हिंदी में इसको बेल कहते हैं, संस्कृत में बिल्व कहते हैं, बंगला में भी इसको बेल कहते हैं, मराठी में भी बेल कहते हैं, गुजराती में इसको बीली या बिलू कहते हैं, पंजाबी में इसको बेल या सीफल कहते हैं, फारसी में इसको वे हिंद कहते हैं, अरबी में इसको जफर जले हिंद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बंगाल किंग्स कहते हैं। तो यह तमाम नामों से यह जाना जाता है। आइए अब हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। बिल्व के वृक्ष मध्यम आकार के होते हैं, संपूर्ण भारत में ये पाए जाते हैं, कहीं कहीं कटीले भी होते हैं। इनका तना काष्ठीय होता है, इनके कांटे 1 इंच तक लंबाई लिए होते हैं तथा ये काफी तीखे एवं कठोर होते हैं। पत्तियां प्राय 3-3 के समूह की होती हैं, जिसे 3 पत्तियों वाला बेल पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके फल गेंद के समान गोल तथा कठोर आवरण वाले होते हैं। प्रारंभ में ये फल हरे, किंतु पकने पर पीले अथवा हल्के केसरिया वर्ण के दिखाई देते हैं। इस वृक्ष के पत्तों से भगवान शिव जी का पूजन एवं अभिषेक किया जाता है। बिल्व का वृक्ष भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है। इसमें विष हरण करने की अद्भुत क्षमता होती है। भगवान शंकर ने विस्वान किया तथा अपने तप बल से उसे अपने कंठ में ही रख लिया था, जिसके कारण से उनका कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठ महादेव हुए। विष के स्तंभन से उत्पन्न गर्मी तथा विष के प्रभाव को कम करने हेतु ही उन पर बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। बिल्व फल को माता चामुंडा को अर्पित करने से भय दूर होकर सुरक्षा प्राप्त होती है। माता को पके हुए बिल्व नित्य अर्पण करने वाले पर किसी ही अन्य द्वारा की गई कोई भी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होता। ये बिल्व की महिमा है। बिल्व वृक्ष के पृथ्वी पर उत्पन्न होने के संबंध में हमारे प्राचीन ग्रंथों में कथा मिलती है। तो इस प्रकार से है कि एक बार माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर विचरण करने का विचार आया। इस हेतु उन्होंने एक गाय का रूप धारण कर लिया था। गौ माता के रूप में घूमते हुए एक स्थान पर, जहाँ के पास ही शिव जी का स्थान था, उन्होंने गोबर कर दिया। इसी गोबर से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जो कि बिल्व नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगने वाला वृक्ष बना। बिना बिल्व वृक्ष के शिवालय अपूर्ण है। बिल्व की जन्मदात्री लक्ष्मी का एक नाम बिल्व पत्र का भी है, इसीलिए। आइए अब हम आपके सामने बिल्व के कुछ औषधीय महत्व को निवेदित करते हैं, जिसे सुनकर के बहुत बढ़िया लगेगा। बिल्व के कुछ प्रमुख औषधीय उपचार इस प्रकार से हैं, जिनका प्रयोग करके रोगों से बचा जा सकता है। यहाँ ऐसे ही कुछ विशिष्ट औषधीय उपचारों के बारे में बताया जा रहा है, सुनिए। यदि शरीर में से दुर्गंध आती है तो पत्तियों का रस कुछ दिनों तक अपने अगल बगल में लगाने से पसीने की दुर्गंध दूर हो जाती है। और अतिसार यदि किसी को यह बीमारी हुई है तो पके बेल के गूदे को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 1-1 चम्मच मात्रा सुबह और शाम लेने से अतिसार ठीक हो जाता है। प्रयोग 5 से 7 दिन तक करें। गूदे को सूर्य की कड़क धूप में सुखाया जाना चाहिए, इतना ध्यान रखें। यदि किसी को बवासीर की दिक्कत है तो इसके लिए पके हुए बेल के गूदे का शरबत पीना हितकर है। शरबत में आवश्यक हो तो थोड़ा सा मीठा चीनी वगैरह भी आप मिला सकते हैं। यदि किसी के मुंह में छाले हैं तो पके हुए बेल के गूदे को थोड़े से जल में उबालकर उस जल को ठंडा कर उससे कुल्ला करें, छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यदि किसी को भूख नहीं लगती है तो अनेक लोगों में
ऐसी समस्या होती है कि जिन्हें भूख लगती नहीं है या कम लगती है, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बेल का चूर्ण, वंशलोचन छोटी पिपली 2-2 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम लेकर एक साथ मिला लें। इसमें 10 ग्राम अदरक डालकर सारी सामग्रियों को एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। कुछ देर में यह गाढ़ा हो जाएगा। इसे दिन में 4 बार चाटिए। इससे जल्दी ही भूख लगेगी, खुल करके भूख लगेगी। पेट में यदि दर्द होता है, पेट में दर्द की समस्या है, तो बेल के पत्ते 10 ग्राम, काली मिर्च 8 या 10 लेकर के उसको पीस लें। इस मिश्रण को गिलास में डालकर स्वाद के अनुसार उसमें मिश्री मिलाएं। यह शरबत तैयार हो जाएगा। यह एक मात्रा है। 3 बार दिन में यह शरबत पिए, पेट दर्द हो जाएगा ठीक। पेट दर्द में भी ये बेल की पत्तियां इतना फायदा करती हैं। यदि किसी के पेट में गैस बनती है तो बिल्व का शरबत सुबह लेने से 2-4 दिनों में ही पेट की सभी समस्या लुप्त हो जाती है। यही शरबत लू लग जाने पर भी हितकारी है। इस शरबत को कुल्ला करने के पश्चात खाली पेट लें तथा इसको लेने के बाद 15 मिनट बाद तक आधे घंटे तक 15 मिनट से आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इससे पेट की गैस समाप्त हो जाएगी। ये उपचार द्वारा से बोल रहा हूँ। जिसके पेट में गैस बनती है बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट में गैस बनने से ही हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसके लिए बड़ी सुंदर दवाई है। बिल्व का शरबत सुबह लेने से 2-4 दिनों में ही पेट की सभी समस्याएं, ये गैस की समस्या लुप्त हो जाती है। यही शरबत लू लगने पर भी लिया जाता है। इस शरबत को कैसे लें? सबसे पहले सुबह कुल्ला करने के बाद खाली पेट ये लिया जाता है और 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक फिर भी कुछ खाया पिया नहीं जाता इसमें। फिर देखिए पेट की समस्या, गैस समस्या का कैसे निदान होता है। यदि किसी को फोड़ा फुंसी हो रहे हैं तो बिल्व की ताजी पत्तियों को अच्छी तरह से उसको पीस लें। इस प्रकार उसका एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा। फिर उसको फोड़े पर बांध लें, जिससे फोड़ा ठीक हो जाएगा। यदि किसी को खूनी बवासीर हो रहा है तो बेल की जड़ का गूदा मिश्री में मिलाकर लिया जाता है। इस हेतु 1 चम्मच बेल का गूदा लें तथा उसमें आधा चम्मच या उससे भी कम मिश्री मिलाएं, तो इसको लेने से खूनी बवासीर भी ठीक हो जाता है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं तो दस्त लग जाने की स्थिति में बेल का मुरब्बा लेना बहुत ज़्यादा हितकर है। बच्चों के लिए ये मात्रा 15 ग्राम तथा बड़ों के लिए मात्रा 30 ग्राम तक होनी चाहिए मुरब्बा का। बेल के मुरब्बे का बहुत बड़ा फायदा है ये दस्त रोकने के लिए। यदि किसी की आँख बंद करनी हो, पेट में ऐठा वगैरह होता है, तो बेल के गूदे का चूर्ण चावल के माड़ के साथ लिया जाता है, क्योंकि यह गूदा गीला होता है। अतः इसे सुखाकर सहेज कर पहले ही रखा जा सकता है। बाजारों में भी ये बेल के गूदे का चूर्ण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यदि किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है या कुत्ते ने काट लिया है तो बेल के ताजी पत्तों की चटनी की भांति पीसकर दंशित स्थान पर जहाँ डंक मारा है या कुत्ते ने दांत लगाया है वहां पर बांधने से, ऐसा करने से जहर उतर जाता है। प्रयोग लगातार 3 रोज करें, 3 रोज फायदा मिल जाएगा। अब मैं आपको और भी इसके बारे में कुछ निवेदन कर रहा हूँ। ये तो मैंने औषधि गुण इसके बताए हैं। अब इसको पूजा पाठ में भी विशेष रूप से इसको लिया गया है। तो बताया जाता है कि प्राचीन काल में अश्वनी अथवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में निकाले गए बेल के गूंदे का प्रयोग लिया जाता था, उसका किया जाता था, और वह तांत्रिक लोग इसको अपनी व्यवस्था में लेते थे और सिद्धि हो जाती थी। आदमी छोटा हो जाता, बड़ा हो जाता, तांत्रिक लोग ऐसा करते। जो व्यक्ति बिल्व के पत्तों को घी में भिगोकर गायत्री मंत्र बोलते हुए नित्य हवन करते हैं, याद रखना गायत्री मंत्र वही बोलेगा जो उसका अधिकारी है। तो जो व्यक्ति बिल्व के पत्तों को घी में भिगोकर गायत्री मंत्र बोलते हुए नित्य हवन करता है, उसके यहाँ धन वृद्धि तीव्रता से होती है, लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। भविष्य पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, वो ये है कि सूर्य देवता की उन लोगों पर विशेष कृपा हो जाती है जो उन्हें बेल पत्र चढ़ाते हैं। साथ ही भविष्य पुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि सूर्य भगवान को कनेर का फूल अत्यंत प्रिय है, किंतु जितना पुण्य 1000 कनेर के फूल सूर्य नारायण को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है
उतना ही पुण्य मात्र एक बेलपत्र सूर्य भगवान को चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। अतः सूर्य को जलार्पण के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। माँ भगवती को बिल्व पत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। मैया इसे अति प्रसन्न होती है। बेल पत्र और बिजोरा नींबू को बकरी के दूध में पीस कर तिलक करने से वशीकरण हो जाता है, लेकिन ये सब चीजें बताई नहीं जाती हैं क्योंकि लोग उसका उल्टा पुल्टा प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए इन सब चीजों हम लोग तंत्र की किताबों को करते नहीं है, ना इसमें कोई चेष्टा रखते हैं। वो मैं इसका आपको एक प्रभाव बता रहा हूँ, लेकिन आप भी इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। आश्वनी नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन संतान प्राप्ति की इच्छुक स्त्री बिल्व के 3 पत्तों वाला बेलपत्र को काली या सफेद दे अवश्य ही उत्तम संतान प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर बताऊं, अश्विनी नक्षत्र में संतान प्राप्त करने वाली स्त्री 3 पत्तों वाला बेलपत्र काली रंग की या सफेद रंग की गैया हो उसके दूध में उसको पीसे भगवान शिव जी की कृपा से उसे अवश्य ही उत्तम संतान प्राप्त होगी। अश्विनी नक्षत्र में जिस दिन अश्विनी नक्षत्र पड़े उस दिन संतान प्राप्ति की इच्छुक माता यानी नारी बिल्व के 3 पत्ते की उस बेलपत्र की जो 3 पत्ते का है गौ माता देसी गैया के दूध में उसको पीसा जाए और भगवान शिव का भोग लगा करके फिर उस दूध को लिया जाए, इससे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। बेलव देवदारू और प्रियंगू की जड़ों को एक साथ कूटकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को धूनी देने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, यानी घर में भूत प्रेतों का क्रोध नहीं रहता, प्रकोप नहीं रहता। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। कुछ इसके प्रभाव ज्योतिषी प्रभाव हैं। जिस व्यक्ति को कालसर्प दोष हो उसे नित्य शंकर जी के ऊपर 3 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। यह प्रयोग स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं उसके लिए भी बड़ा अद्भुत है। मैं कहूँगा जिस व्यक्ति का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है उसके लिए बेल वृक्ष धरती पर वरदान के रूप में है। ऐसे व्यक्ति को किसी शिव मंदिर में बेल वृक्ष का रोपण एवं पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उसका सर्वात कल्याण हो जाता है। यही नहीं, चित्रा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए बेल वृक्ष को जलार्पित करना, उसका नित्य पूजन करना परम हितकारक है। और ये सबके लिए ही है। बेल वृक्ष के लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसमें जल देने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भूतों और प्रेतों की पीड़ा नहीं रहती, उसे हर कार्य की बाधाएं दूर हो जाती हैं और बेल वृक्ष की पूजा करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। बेल का वास्तु में बहुत बड़ा महत्व है। बेल वृक्ष का घर की सीमा में होना अति शुभ है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है यस्तु संरोपयेद बिल्वम शंकरम प्रीत कारकम तत्कुलेप सदा लक्ष्मी संतिष्ठेत पुत्र पौत्र की। यानी इसका अर्थ है भगवान शिव जी को परम प्रिय बेल वृक्ष जिस घर में होता है वहाँ धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक निवास करती है। एक यहाँ और विशेष बात है, वास्तु विज्ञान में कहा गया कि घर की सीमा के अंदर कांटेदार पेड़ नहीं होने चाहिए, लेकिन बेल वृक्ष जरूर होना चाहिए। यस्तु संरोपयेद बिल्वम शंकरम प्रीतकारकम तत्कुलेप सदा लक्ष्मी संतिष्ठेत पुत्र पौत्र। इसका अर्थ है जिसके घर में बेल का वृक्ष होगा वहाँ धन संपदा की कमी कई पीढ़ियों तक नहीं रहेगी। यह इतना बड़ा प्रभाव है गाय का, बेल का। इसलिए बेल वृक्ष के प्रति पूरी की पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। और यदि किसी को मंगल पीड़ा है, मंगल दोष है, उसके लिए बिल्व का एक स्नान प्रयोग बताया जाता है। कहा जाता है कि मंगल की पीड़ा के निवारणार्थ मंगलवार के दिन बेलफल, जटामासी, मूसली, चंदन, बला, बकुल ये चीजें हैं और इसमें बाजार में मिल जाता है। और लाख पुष्प और आता है एवं हिंगलू पदार्थों से युक्त जल से स्नान करने का विधान है, जिससे बिल्कुल निश्चित रूप से मंगल पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। हमने कुछ बेल वृक्ष की कुछ औषधीय गुण, कुछ वास्तु गुण, कुछ ज्योतिष गुण, तीनों का हमने वर्णन किया है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि बेल वृक्ष के ऊपर डाली गई वीडियो आपको ठीक लगती है
तो इसकी दक्षिणा यही है कि इसको आगे भेजिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। फिर हम कल की वीडियो में आपसे नीम की चर्चा करेंगे। कल्याणकारी कितने वृक्ष हैं जो कितने औषधीय गुण को लिए हुए हैं और वास्तु गुणों को लिए हुए हैं। ये वृक्षों की उपयोगिता रोजाना आप ये श्रवण करेंगे, जरूर इसको आप प्रयोग में जरूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको वीडियो पूरा सुनने के लिए। पहली बार यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में जरूर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल ऐसे ही देखते रहिए, और जो हमने बेल वृक्ष की आपसे बातें करी हैं ये शास्त्रों में वर्णित हैं, तो अवश्य में आप इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपने जीवन को सार्थक करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बेलपत्र साक्षात भगवान का रूप है, इसलिए इसको शुभ स्थान पर ही लगाइए, किसी गंदी जगह पर नहीं। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।